टीचर्स रिपोर्टेड दैट, अध्यापकों ने ये सूचना दी कि अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच, कि प्राय बच्चे दोपहर के भोजन के लिए घर चले जाते थे, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, परंतु वापस स्कूल में नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, परंतु अब जब से स्कूल में दोपहर के भोजन की व्यवस्था करी है और प्राप्त कराने की, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव, उनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है। देयर मदर, उनकी माताएं, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन, जिनकी वजह से उनके दो बच्चों के भोजन के कार्य में रुकावट आती थी, एट होम ड्यूरिंग द डे, घर में दिन के दौरान, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस, इस कार्यक्रम ने जाति प्रेजुडिस जो है उनमें भी सहायता की है, प्रतिकूल रूप से सहायता की, क्योंकि बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन, क्योंकि ऊंची और नीची जाति की जो बच्चे हैं दोनों ही स्कूल में इस प्रकार से मिलजुल कर खाना खाते हैं। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, और कुछ ही स्थानों पर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और दलित महिलाओं को इस प्रकार के भोजन पकाने के लिए रोजगार पर रखा गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स, और इस प्रकार दोपहर के भोजन के कार्यक्रम ने जो गरीब छात्र हैं उनकी भूख को, उनके भूखे रखने में भी कमी करने में सहायता की है। वो ऑफन कम टू स्कूल, जो कि प्राय स्कूल भूखे आते थे, एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज दे स्टोमक आर एम्प्टी, और वो अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनका पेट खाली होता था। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जबकि सरकार के कार्यक्रमों ने ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं जिनकी वजह से इस प्रकार की समानताओं के जो अवसर है उनमें वृद्धि हुई है। देयर इज मच द, इनमें बहुत से ऐसे हैं कि दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, जो अभी भी किए उनमें करने की आवश्यकता है। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट, जबकि दोपहर के भोजन का जो कार्यक्रम है हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट, उसकी वजह से जो नामांकन है और जो उपस्थिति है गरीब बच्चों के स्कूल में उसमें वृद्धि हुई है। देर आर कंटिन्यूज टू बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स, हमारे देश में स्कूल में ऐसे बहुत से विभिन्नताएं हैं। दैट द रिच अटेंडेड, अर्थात धनी जो अमीर बच्चे हैं वो स्कूल में उपस्थित होते हैं, अर्थात वो स्कूल में जाते हैं, एंड दोज दैट द पुअर अटेंडेड, और जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं वो भी स्कूल में जा पाते हैं। इवन टुडे, यद्यपि आज भी देर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन, आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं देश में जिनमें कि जो दलित बच्चे हैं जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ अस्पृश्यता का भेदभाव किया जाता है, एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन, इन बच्चों को मजबूर होकर कर असमान परिस्थितियों में रहना पड़ता है। इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड, जहाँ पर कि उनके सम्मान को आदर नहीं दिया जाता। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल, लोग उन्हें समान मानने से इनकारते हैं। इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट, यहाँ तक कि इनमें भी कानून की आवश्यकता है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस, इनमें से एक मुख्य कारण ये है कि दैट एटीट्यूड चेंज एवरी स्लोली, ये जो दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे बदला है। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर, यद्यपि लोग आज इस बारे में जागरूक हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, कि जो अस्पृश्यता है, जो भेदभाव है वो कानून के विरुद्ध है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, परंतु फिर भी वो निरंतर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, और उनकी अयोग्यता के आधार पर, आर्थिक दर्जे के आधार पर। ऐसा इसलिए क्योंकि दे आर वुमेन, और ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि वो महिलाएं हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट, ऐसा तभी होता है कि जब ये लोग विश्वास करते हैं कि नो वन इज इन्फीरियर, कि कोई भी हीन नहीं है, कम नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और प्रत्येक व्यक्ति सम्मान व्यवहार करने के लिए पात्र है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड, वर्तमान में जो दृष्टिकोण है, कैन चेंज, उसे बदला जा सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज में इस प्रकार की समानता स्थापित करने के लिए इज ए कंटिन्यूस स्ट्रगल, निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है।
एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज, और व्यक्तिगत रूप से भी और विभिन्न प्रकार के भारत में समुदाय में भी कंट्रीब्यूट अंश योगदान की आवश्यकता है। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और इसके बारे में इस पुस्तक में तुम और अधिक पढ़ोगे। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अन्य लोकतंत्र में समाज के मुद्दे, समानता के मुद्दे। यू आर प्रोबब्ली वंडरिंग, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि बेहतर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी, कि क्या भारत ही एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है इन विच देयर आर इनइक्वालिटी, कि जहाँ पर ये असमानताएं प्रयोग की जाती हैं, लाई जाती हैं। वेयर द स्ट्रगल इज इक्वलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, और इस समानता के लिए निरंतर संघर्ष होते रहे। द ट्रूथ इज दैट, परंतु सच्चाई ये है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत से लोकतांत्रिक देशों में अराउंड द वर्ल्ड, विश्व में चारों ओर, द इश्यू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूस, जो समानता के जो मुद्दे हैं वो निरंतर होते रहे हैं। विद द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल, और जिनके लिए समुदायों में समाजों में संघर्ष होते रहे। सो फॉर एग्जाम्पल, इसलिए उदाहरणतया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, द अफ्रीकन और जो अमेरिकन है, whose ancestors were the slave, जिनके पूर्वज गुलाम थे, who were brought from over Africa, जिन्हें अफ्रीका से ला गया था, continue to describe their lives today as largely unequal, उनके जीवन को आज भी असमान माना जाता है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s, ये इसके बावजूद भी ये तथ्य है कि ऐसा आंदोलन 1950 के दशक से चलता आ रहा है, टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, ताकि अफ्रीकन और अमेरिकन के जो समान अधिकार हैं उनको लाया जा सके। प्रायर टू दिस, इसमें प्राथमिकता के लिए अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड इट एक्सट्रीमली अनइक्वली, जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनमें बहुत अधिक असमानता का व्यवहार किया जाता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, और समानता के आधार पर कानून के माध्यम से ये इनकार किया जाता रहा है। उदाहरण के, व्हेन ट्रेवलिंग बाई बस, जब बस में यात्रा कर रहे होते हैं, दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक, या तो उन्हें पीछे बैठने के लिए कहा जाता है, या बस में से उन व्यक्तियों के लिए जो कि श्वेत हैं, उन्हें बैठने की इच्छा हो तो उन्हें उठा दिया जाता है। रोजा पार्क वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, रोजा पार्क अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग वे एट वर्क, जो कि दिन के कार्य से बहुत थक गई थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, उसे अपनी सीट से देने से मना कर दिया गया। उन्हें एक बस में टू वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955, एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस से उसको अपनी सीट से उठा दिया गया, जो कि 1 दिसंबर 1955 को ये घटना हुई थी। हर रिफ्यूजल दैट, उसने ऐसा करने से मना कर दिया। दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन, तब से उस दिन से एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ अगेंस्ट द अनइक्वल लॉज, इस प्रकार से असमान के तरीकों के लिए, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। तब से इस प्रकार का एक नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1960 फॉर प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जो 1964 का नागरिक अधिकार है, इस प्रकार की अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जो कि नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर है। इट आल्सो स्टेटेड, यह भी वर्णन करता है कि ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, कि सभी स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खुले होंगे। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड इन सेपरेट स्कूल, और उन्हें और अधिक लंबे समय तक अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो कि विशेष रूप से उनके लिए ही बनाए जाते हैं। हाउएवर, इस यद्यपि डिस्पाइट इसके बावजूद, ए मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुरेस्ट इन द कंट्री, जो अफ्रीकन अमेरिकन की जो गरीब लोग हैं वो भी निरंतर अभी भी देश में बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन मे अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं इस प्रकार के स्कूल में उपस्थित होते हैं, अर्थात वो इस प्रकार के स्कूल में ही जा पाते हैं। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी, जहाँ पर सुविधाएं बहुत कम होती हैं। एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर, और जहाँ पर कम पढ़े लिखे या कम योग्य अध्यापक होते हैं, एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, श्वेत बच्चों के या श्वेत विद्यार्थियों की अपेक्षा। हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो कि या तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो सरकारी स्कूल अच्छी क्वालिटी के हों, और जो ऐसे सरकारी स्कूल में जाते हैं जो कि निजी स्कूल के समानांतर हों। ओके।